जय श्री राम। मैं वेद प्रकाश पांडे, पांडे मोटिवेशनल स्पीकर चैनल के माध्यम से आज मैं लोन के टिप्स के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लोन ले तो लेते हैं, लेकिन इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है कि हमें अपने लोन को किस तरीके से चलाना है और कब जाकर बंद करना है हमें। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोन ले लेते हैं, बीच में कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमारी 2-3 जब किस्तें टूटती हैं बीच में, सपोज करिए हमने 5 साल का लोन ले रखा है, 2-3 साल के अंदर में कोई मेरे साथ में ऐसी इंसिडेंट हुआ या फिर किसी तरह की कैजुअलिटी हुई, तो हम उस बीच में थोड़े लड़खड़ा जाते हैं, 2-3 महीने की गैप हो जाता है EMI हमें पेड करने में। तो ऐसे कंडीशन में बैंक वाले ऐसे आपको बर्डन करते हैं कि आप आ जाइए हमारे साथ में, हम आपको 10, 20, 30 हज़ार का जो आपका लोन अमाउंट बचा होगा उसमें छूट दे देंगे, आप पूरा फुल पेड कर दीजिए हमें। और इसके साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक वाले कहते हैं कि 2-3 दिन के जिस दिन आपकी EMI कटती है उसके आप मंथ के लास्ट में जाकर पेड करते हैं। ऐसे कंडीशन में कभी भी 2 या जब भी आपकी जिस डेट पे EMI आप पेड कर रहे हैं उससे 2 से 3 दिन के अंदर में यदि आप अपनी EMI को पेड करते हैं तो बैंक ये समझता है कि आप अपने लोन को लेकर संवेदनशील है, आप अपने लोन का महत्व समझ रहे हैं, अपने सिविल का महत्व समझ रहे हैं। ऐसे कंडीशन में जब आप कभी दोबारा फाइल लगाते हैं, लोन क्लोज होता है या फिर उसी टाइम पे आप कोई दूसरा लोन अप्लाई करते हैं तो आपका लोन प्रोसेस होगा और लोन भी होगा आपका। लेकिन इन केस आपकी 7 तारीख की, सपोज करिए HDFC बैंक की आपकी 7 तारीख की EMI जा रही है और आपने उसको जाकर पेड किया 25 से 30 तारीख के बीच में, तो जो ये गैप डेट होता है 7 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में, ये DPD होता है, यानी कि लोन अमाउंट को जो आप पेड करते हैं उस पेड करने का जो गैप डेट होता है उसको DPD के माध्यम से हम लोग जानते हैं। वो DPD डेट जितना ज़्यादा दिन जाएगा उतना ही ज़्यादा आपका लोन होने में दिक्कत होगा। इसके साथ में जैसे कुछ लोगों ने ऑफ़र किया कि आपकी 2-3 EMI कंटिन्यू डिले हो गई, आपने 30 दिन के बाद में पेड किया उस EMI को, सपोज करिए 7 तारीख को कट रहा, आपने 31 तारीख को पेड किया मंथ लास्ट में, क्योंकि फ़ोन कॉल आने लगते हैं कंपनी के। ऐसे कंडीशन में भी यदि आप 30 तारीख को 2-3 किस्तें पेड हुई और बैंक से ऑफ़र आने लगा कि आपका जो क्लोजिंग अमाउंट बचा हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट जो बचा हुआ है, उसमें भी हम आपको ऑफ़र दे देंगे 2 से 20-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, आप आकर उसको क्लोज़ कर दीजिए। ऐसे कंडीशन में भी आप कभी भी बैंक का एक पैसा, रुपए की तो बात जाने दो, एक पैसा भी कभी बकाया करके न रखें और किसी तरीके का आप जाकर उनसे सेटलमेंट ना करें। सेटलमेंट सिविल पे चढ़ने के बाद कोई भी बैंक लोन नहीं करता, यहाँ तक कि आपके सरकारी बैंक भी नहीं करता। इन केस जब आप फ्यूचर में 2-3 लोन और चलाते हैं किसी तरीके से लोन पाके, तो उसके बारे में सोचा जाता है, लोन तब आपका होता है। तो ऐसे किसी भी तरीके से बैंक को ये ऑफ़र कर रहा हो कि नहीं, आप आकर कंप्रोमाइज़ करके जो कुछ पैसा है, जितना प्रिंसिपल अमाउंट बचा है उसमें हम थोड़ा अमाउंट और दे दें, आपको जमा कर दें, ऐसे कंडीशन में आप कभी मत आइएगा, ऐसे बहकावे में कभी मत आइएगा। आप लोन अपना जो भी पैसा आपका बकाया होगा, यदि आप क्लोज़ करना चाहते होंगे तो लोन क्लोज़र निकलवा के जितने पैसे रुपए अमाउंट आ रहे हैं वो सारे आप पेड करेंगे। सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड हो गया कि जैसे सपोज करिए कि लोन लेने से पहले कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोन को लेकर ट्राई करते रहते हैं, कई बार होता रहता है, वो छोटा भी उनका ऑफ़र आ गया, बड़ा ऑफ़र आ गया, या फिर कंटिन्यू वो अपनी सिविल पे इंक्वायरी करते रहते हैं, प्रत्येक बैंक से देखते रहते हैं, उनका लोन नहीं होता है तो, या जो उनका एक्सपेक्ट रहता है उस तरीके से लोन नहीं हो पाता। कोई 10 लाख का लोन चाह रहा है, सैलरी उसके 27 हज़ार रुपये, तो उसका ऐसे कहाँ से मिलेगा, कोई बैंक उसे लोन नहीं दे सकता। ऐसे कंडीशन में भी आप अपने आप को ढेर सारी इंक्वायरी जनरेट नहीं करनी है सिविल में, आपको ध्यान देना है, या फिर जो इस तरीके के व्यक्ति हों वहाँ पे जाकर, जो आपके लोन संबंधी DSA हों या फिर बैंक हो, वहाँ पे जाकर आप समझें जो इसके लोन प्रोवाइडर हों, और उसके बाद में अपने फ़ाइल को इंक्वायरी के लिए भेजें, ताकि एक बार में आप लगाएं फ़ाइल और बढ़ जाए। इससे भी कई तरीके से फ़ाइल पे इफ़ेक्ट पड़ता है कि आपने इतने कम समय में इतने जगह इंक्वायरी की और आपका लोन नहीं हो पाया। वो भी क्रेडिट मैनेजर के एक दिमाग में जाता है, एक मैसेज आता है कि इस बंदे ने कितनी सारी इंक्वायरी कर रखी है। इसके बाद में आता है कि कभी कभी हम सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कभी भी आप क्या होता है कि हम सरकारी बैंक से लगभग मैं लोन लेता हूँ तो मैं, आप या कोई भी हुआ, तो उसमें गारंटर मांगते हैं। एक आपका, आप सैलरी होल्डर है
दूसरे सैलरी होल्डर को लेकर आए, इसके बाद में ही लोन हो पाएगा। उनका भी सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और सारी चीज़ें होती हैं और आपके भी लगते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप किसी के गारंटर न बने, जिसके बिहेवियर को आप ठीक तरीके से जानते हो, जो लोन अच्छे से चलाना जानता हो और सिविल के बारे में उसको जानकारी हो कि हाँ मैं एक भी EMI फॉल्ट करूँगा तो हमारे साथ में जो गारंटर है उसके लिए भी प्रॉब्लम होगी, तभी आप उस व्यक्ति के गारंटर के रूप में बने या फिर को अप्लीकेंट बने। को अप्लीकेंट मतलब होता है कि किसी रिलेशनल बेटा, वाइफ, फादर के लोन में इंक्लूड होना, मतलब को अप्लीकेंट बनते हैं। अप्लीकेंट के बाद को आप होता है। उसके बाद में गारंटर का मतलब होता है रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से बाहर जाकर आप किसी के लोन में अपना इन्वॉल्व होते हैं तो वो कहलाता है गारंटर के रूप में। किसी भी जगह पे जब आप गारंटर बनेंगे तो उसके बिहेवियर को अच्छे तरीके से जानेंगे, तभी आप लोन में इंक्लूड होंगे। तो ये बेसिक सी जानकारी है। आप सबसे पहले कोई भी लोन लेते हैं तो आप जो EMI पेड करने का तरीका है, जिस दिन आपका EMI ऑटो डेबिटेड होती है ठीक उससे 2 से 3 दिन के अंदर में आप अपनी EMI को कलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में किसी भी तरीके का बैंक से ऑफ़र आता है लोन क्लोज करने की, 10,000 20,000 कम कर देंगे, हम जमा करेंगे, ऐसा आप कभी भी मत करिएगा। तीसरी बात है कि कभी भी आप अपने लोन के चक्कर पाने के चक्कर में 10 जगह 20 जगह आप इंक्वायरी मत करिएगा, किसी से आप समझ लीजिएगा, इसके बाद में लोन की इंक्वायरी करिएगा। और फोर्थ थिंग है कि हमेशा सोच समझ कर ही फाइनेंस के क्षेत्र में पैर रखें। एक बार सिविल बर्बाद होने के बाद में ये एक प्रकार से फाइनेंशियल क्षेत्र में लगा हुआ एक धब्बा होता है जो निरंतर आपके लास्ट सांस तक चलती है। इसको आप प्लीज़ गाइड करिएगा। और किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर से जानकारी के लिए आप हमारे साइट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसके बाद में हमारा मोटिवेशनल पांडे मोटिवेशनल स्पीकर चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।